स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैनचेस्टर टेस्ट मैच का तीसरा दिन, और तीसरा दिन आमतौर पर सेटअप करता है टेस्ट मैच को, क्योंकि एक टीम पहली पारी खेल चुकी होती है, दूसरी टीम अपनी पहली पारी में क्या करेगा और पहली पारी में डिफरेंस क्या है वो तय करता है अमूमन कि तीसरे और चौथी पारी में क्या होगा। वैसे भी इंग्लैंड ने 469 रन बनाए हैं और उन्होंने शाम होते होते वेस्टइंडीज़ का एक विकेट भी ले लिया है, यानी कि वेस्टइंडीज़ इज ऑन द मैच। वेस्टइंडीज़ जानता है कि इस टेस्ट मैच को वो जीत नहीं सकता, लेकिन वो ये भी जानता है कि अगर मौसम और वक्त की लड़ाई में वो जीत गया तो इस मैच को बचा सकता है। वो कैसे? आज दिन भर मैनचेस्टर में बरसात होने की उम्मीद है, मतलब हल्का फुल्का खेल भी हो जाए तो गनीमत माना जाएगा, क्योंकि आज अगर फोरकास्ट की तरफ चलें तो बरसात के इम्कान हैं। और अगर बरसात होती है, वक्त ज़ाया होता है, नुकसान किसका होगा? इंग्लैंड का, क्योंकि इंग्लैंड इस मैच को हार नहीं सकता। इस मैच को एक ही टीम जीत सकती है, वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड इस सीरीज में 1-0 से पिछड़ भी रहा है। ये 3 मैच की सीरीज है, यानी कि वो इस मैच को जीतकर 1-1 से बराबरी करके तीसरे टेस्ट मैच में जाना चाहेंगे सीरीज जीतने के लिए। लेकिन अगर आज का दिन धुल जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। मैंने कल भी कहा था कि इंग्लैंड का जो स्लो स्कोरिंग रेट था वो पहले दिन कुछ हद तक वाजिब था, लेकिन कल शायद उन्होंने पहले सेशन में ज़्यादा स्लो बैटिंग की, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैनचेस्टर में बरसात होगी तो इंग्लैंड की लड़ाई जितनी वेस्टइंडीज़ के साथ है उतनी ही लड़ाई उनकी मौसम के साथ और वक्त के साथ होगी। अब 3 दिन का खेल बचा है, और अगर मैं आज के दिन को हटा भी दूं या थोड़ा बहुत खेल हो भी जाए तो यहां से अगर इंग्लैंड ने मैच जीतना है तो कैसे जीतना है? वो एक ही सूरत में जीत सकता है, अगर वो वेस्टइंडीज को 270 के नीचे आउट कर देता है, यानी कि फॉलो ऑन होता है। अगर फॉलो ऑन नहीं होता है, फॉलो ऑन बचा जाता है वेस्टइंडीज, तो फिर इस टेस्ट मैच को इंग्लैंड नहीं जीत पाएगा, फिर ये मैच ड्रॉ हो जाएगा। और वेस्टइंडीज के लिए ड्रॉ एक बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वो इस सीरीज में 1-0 से ऊपर है, वो 1-0 से लीड कर रहे हैं, और अगर वो इस मैच को बचा लें, ड्रॉ हो जाए, तो वो आखिरी टेस्ट मैच में जाएंगे ये जानते हुए कि वो सीरीज हार नहीं सकते, और वो विजडन ट्रॉफी को रिटेन भी करेंगे। हो सकता है वो जीत भी जाए सीरीज, अगला टेस्ट मैच जीत जाए। तो ऐसे में इंग्लैंड की नजरें रहेंगी मौसम पर, वेस्टइंडीज की नजरें भी मौसम पर रहेंगी, फैंस की भी रहेंगी। फैंस तो निराश होंगे ही, लेकिन वेस्टइंडीज का खेमा आज आराम से बैठना चाहेगा। वो चाहेंगे कि आज खेल ना हो, क्योंकि जितना वक्त, जैसे मैंने कहा, निकलता जाएगा उतना ही फायदा वेस्टइंडीज को भी है। इंग्लैंड ने जबरदस्त बैटिंग की है, और उनके लिए एक करिश्माई बल्लेबाज हैं बेन स्टोक्स। पिछले 1 साल से आप क्रिकेट उठा के देखें, बेन स्टोक्स ने ये दिखाया है कि इम्पॉसिबल इज नथिंग। शायद उनके दिन अच्छे चल रहे हैं, शायद उस खिलाड़ी में हार ना मानने का जज्बा है, और ये कभी कभी आता है जब आपका अच्छा वक्त आता है। बड़ा खिलाड़ी वही है हु राइजेस टू द ओकेजन। स्टार्ट मिला लंबी पारी, स्टार्ट मिला लंबी पारी, जब जरूरत है तो आके 2 विकेटें निकाल दी। और एक फेज होता है हर खिलाड़ी का, उस फेज में जितना आप अच्छा कर सकते हैं करते ही जाते हैं, और उसके बाद आप ग्रेटनेस की तरफ जाते हैं। तो बेन स्टोक्स ने या सिबली ने जो बैटिंग की, उन्होंने इंग्लैंड को ये तो दिखाया है कि जो पहले टेस्ट मैच की बैटिंग फेलियर्स थी, उसके बाद वो यहाँ पर कम से कम बल्लेबाजी में विश्वास लौटा है। वेस्टइंडीज वॉज इन अ डिसरे, बॉलिंग, फील्डिंग, कैचिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज, हर चीज़ में आपको डिफीटिस्ट एटीट्यूड दिख रहा था। लेकिन अगर इन कंडीशंस में यहाँ पर बरसात हो जाती है, वक्त ज़ाया हो जाता है, तो फिर वेस्टइंडीज़ की चुनौती आसान हो जाती है। उनको सिर्फ फॉलो ऑन से बचना है, उनको फॉलो ऑन से बचना है, और अगर वो फॉलो ऑन से बच लेंगे तो वो इस मैच को ड्रॉ करा लेंगे। तो मैं आपको बता दिया, जैसे वेदर फोरकास्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है क्रिकेट के लिहाज से। कुछ एक सवाल मैं अपने ले लेता हूँ जो आपने मुझे भेजे हैं मेरे इंस्टाग्राम विक्रांत.गुप्ता73 पे, ट्विटर विक्रांत.गुप्ता73 पे। कई सारे सवाल आपने इस टेस्ट मैच के मुतालिक भेजे हैं, और आप ये भी जानते हैं कि जो खबर आपको स्पोर्ट्स तक कई दिनों से दे रहा था कि आईपीएल इंडिया में नहीं होगा, आईपीएल इंडिया से बाहर होगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा उस पर मोहर लग गई है, लेकिन उसी तरफ बढ़ रहा है बीसीसीआई, क्योंकि कल मीटिंग हुई, और आप भी जानते हैं कि इंडिया में आईपीएल नहीं हो सकती, लेकिन आधिकारिक तौर पर बीसीसीआई अभी कुछ नहीं बोलेगा। जब सोमवार को वर्ल्ड T20 कैंसिल करता है आईसीसी, उसके बाद बीसीसीआई विल मूव, और दुबई उसी के ज़्यादा चांसेस हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, सितंबर लास्ट वीक भी हो सकता है, अक्टूबर फर्स्ट वीक भी हो सकता है। देखना ये होगा कि क्या कुछ दिन कम होते हैं, क्या फॉर्मेट को रीचिक किया जाता है, या फिर पूरा का पूरा आईपीएल भी आप करा सकते हैं। ज़्यादा मैच आप एक दिन में 2 भी करा सकते हैं। इसमें ब्रॉडकास्टर का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो आईपीएल होगा, लेकिन आईपीएल इंडिया से बाहर होगा। फ्रेंचाइजीज को कोई दिक्कत नहीं होगी, ब्रॉडकास्टर को कोई दिक्कत नहीं होगी, और बीसीसीआई को तो दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। तो इस लिहाज से इस साल का आईपीएल इंडिया में नहीं होगा, मिडिल ईस्ट में होगा। चलिए मैं फटाफट से अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर से आपके कुछ सवाल ले लूं, और कई सारे सवाल तो आए हैं।
ज़्यादा वैसे बीसीसीआई के मुतालिक आपने सवाल भेजे हैं। इंडियन क्रिकेट के मुतालिक ज़्यादा आपके सवाल हैं। आप आईपीएल का पूछ रहे हैं, आईपीएल का मैंने आपको बता ही दिया। आप ये पूछ रहे हैं कि विराट कोहली इतने दिन से नहीं खेले या रोहित नहीं खेले, उनका क्या होगा। आएंगे, कुछ दिन प्रैक्टिस होगी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप रवा होना शुरू हो जाते हैं। तो कम से कम फिटनेस तो इन खिलाड़ियों ने की है। एक सवाल आया है, वोक्स या रोस्टन चेज किसको चूज़ करूं, ये दर्शन पूछ रहे हैं। देखिए, फैन फाइट तो आपने डाउनलोड किया ही है, अब आपको अगले मैच का इंतजार करना होगा। लेकिन डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए, FF200 कोड डाल दीजिए, उससे आपको 200 रुपये का साइनअप बोनस भी मिलेगा। हितेश कह रहे हैं कि, अच्छा हितेश, ये सवाल आपने पहले भी पूछा था कि टॉस जो है इंडोर्स क्यों नहीं हो सकता अगर बरसात हो। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जब बरसात हो तो खेल ही नहीं शुरू हो सकता, तो फिर टॉस भी नहीं कराया जा सकता। खैर, मैं फटाफट आपसे इजाजत ले लेता हूं जी। स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। जो इत्तला आएगी इस मैच के मुतालिक वो आपको सबसे पहले मिलेगी कहां पर, स्पोर्ट्स तक पर। बने रहिए हमारे साथ।